अस्सलाम वालेकुम यूएचएस के स्टूडेंट्स। क्या 2023 का मेरिट उतना हाई होगा जितना कि 2019 का था, या ये मेरिट उतना हाई होगा जितना कि 2020 और 2021 कुवैत के स्टूडेंट्स का था, या इस मेरिट लिस्ट प्रीवियस ईयर के मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली होगा? इस साल और प्रीवियस ईयर्स के स्टेटिस्टिक को अगर देखा जाए तो यूएचएस का जो मेरिट लिस्ट है वो तकरीबन या तो 2022 के मेरिट लिस्ट के सेम होगा या उससे मेरिट लिस्ट थोड़ा कम होगा। मेरिट लिस्ट कम क्यों होगा? क्योंकि 2023 में जो मार्क्स आए हैं ईपीसी के स्टूडेंट्स के, यूएचएस के स्टूडेंट्स के, वो कम आए हैं प्रीवियस ईयर के स्टेटिस्टिक के अकॉर्डिंगली। सो ईपीसी के मार्क्स कम आए तो मेरिट पे असर तो ये होगा कि या मेरिट लिस्ट थोड़ा कम होगा या मेरिट लिस्ट सेम उसी का होगा। और हर एक मेडिकल कॉलेज का मेरिट लिस्ट क्या होगा, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का क्या होगा, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का क्या होगा, पंजाब मेडिकल कॉलेज का क्या होगा, और सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद से लेकर आखिरी जो मेडिकल कॉलेज है उसका मेरिट लिस्ट क्या होगा। तो उसके मेरिट लिस्ट को जानने के लिए आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो क्वेरी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट विल बी द यूएचएस मेरिट स्टैटिस्टिक फॉर 2023? यूएचएस का मेरिट क्या होगा और हर एक मेडिकल कॉलेज का मेरिट क्या होगा, ये मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि यूएचएस का मेरिट स्टैटिस्टिक क्या था इस ईयर 2023 और इससे पहले ईयर्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं 2019 की कि 2019 में यूएचएस का मेरिट का स्टैटिस्टिक क्या था। 2019 में 190 प्लस से आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद की 988, यानी 988 स्टूडेंट्स वर हैव टेकन मार्क्स ग्रेटर देन 190 प्लस, और 2988 स्टूडेंट्स ने 185 यानी 185 से ज़्यादा मार्क्स लिए थे। 5741 स्टूडेंट्स ने 180 से ज़्यादा मार्क्स लिए थे, एंड सो ऑन। सो आते हैं 2020 को। 2020 में अगर देखा जाए तो 190 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स थे उनकी तादाद थी 357, और जो 185 से ऊपर वाले थे उनकी तादाद थी 1675। चलो चलते हैं 2022 की तरफ। 2022 में अगर देखा जाए तो यूएचएस का मेरिट लो था और यूएचएस का स्टैटिस्टिक कम था। 2021 का क्यों नहीं बताता, क्योंकि उसमें 210 मार्क्स थे, तो हम सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स की बात कर रहे हैं। 2022 में only and only 7 students have taken high marks than 190, और 58 स्टूडेंट्स ने 58 स्टूडेंट्स ने 185 से ज़्यादा मार्क्स लिए थे। अब आते हैं 2023 सेम। 2023 में सिर्फ और सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने 190 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, और 185 से जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो उनकी तादाद टोटल है 157, और वो स्टूडेंट जिन्होंने 180 प्लस मार्क्स लिए उनकी तादाद टोटल मिला के 870 हो जाएगा, यानी 870 स्टूडेंट्स ने ज़्यादा मार्क्स लिए 185 से। तो ये तो हो गई कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो गए हैं और उन्होंने कितने मार्क्स लिए थे। याद रखिए कि 2019 में और 2020 में यूएचएस का मेरिट स्टैटिस्टिक सबसे हाई था। सबसे हाई मेरिट 2019 और 2020 में था यूएचएस के हिस्ट्री में। अब अच्छा, ये तो हो गई यूएचएस मेरिट स्टैटिस्टिक की। प्रीवियस ईयर मेरिट लिस्ट क्या थी एमबीबीएस और बीडीएस के? अगर देखा जाए तो एमबीबीएस का जो क्लोजिंग मेरिट था 2019 में वो था 91.43, और बीडीएस का था 91.25। इसी तरह 2020 में देखा जाए तो 91.63 था और 91.33 बीडीएस का था। हमने पहले बात की कि 2019 और 20 में यूएचएस का मेरिट सबसे ज़्यादा हाई था। अब आते हैं 2022 को। तो 2022 में मेरिट था 90.40 और एमबीबीएस का, और क्लोजिंग मेरिट बीडीएस का था 90.22। अच्छा, सवाल ये बनता है कि 2023 में यूएचएस का मेरिट क्या होगा। तो चलो पहले चलते हैं ईपीसी की बात करते हैं। इस साल ईपीसी में मेरिट थोड़ा कम था, यानी ईपीसी में कम मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स की, यूएचएस के स्टूडेंट्स की, और मेरिट थोड़ा कम होगा इस ईयर 2023 का। 2022 में अगर देखा जाए और 2023 में, तो दोनों का स्टैटिस्टिक आलमोस्ट सेम है। थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है लेकिन स्टैटिस्टिक आलमोस्ट सिमिलर आ रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि अभी तो इस साल ईपीसी के मार्क्स भी कम आए हैं। तो जो 2023 का मेरिट लिस्ट होगा यूएचएस का वो या तो 2022 का सिमिलर होगा,
और या कम होगा, ज़्यादा नहीं पॉसिबल। या तो 2022 का जितना मेरिट था उतना मेरिट होगा और या उससे कम मेरिट होगा। तो ये तो हो गई ओवरऑल यूएचएस मेरिट स्टैटिस्टिक की बात। अब आते हैं कि एक एक मेडिकल कॉलेज का मेरिट कितना होगा, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले सबसे मशहूर कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में जो है, उनका मेरिट था प्रीवियस ईयर 93.53 वाज द मेरिट ऑफ किंग एडवर्ड का तो मेरिट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टॉपर जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अलामा इकबाल की। तो अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 92.5985 था प्रीवियस ईयर। इस ईयर भी बस सेम इसी तरह ही होगा। सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर का 92.0545 था पहले ईयर। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का लाहौर का था 91.7273, तो प्लस माइनस 3 पॉइंट का डिफरेंस शायद इस ईयर हो जाए। नेशनल मेडिकल कॉलेज का जो मेरिट लिस्ट था वो था 90.1182। फातिमा जहरा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसका मेरिट था 91.29। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज आरएमसी का हाई था, क्योंकि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का मेरिट हाई होता है। उसका मेरिट था 93.186। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का था 91.11 और गुजरानवाला मेडिकल कॉलेज का था 90.9682। कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर वाले का था 90.7455 और ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट का था 90.7015। साहिवाल का था 90.59। सरगोदा मेडिकल कॉलेज का था 90.60 और नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज का था, जो कि मरियम नवाज साहिबा का है, तो वहाँ का मेरिट था 90.6364। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान का था 90.50। शेख जायद पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि उसका मेरिट लिस्ट क्या होगा, और उसमें हर एक प्रोविंस के लिए और रीजन वालों के लिए स्पेसिफिक कोटा से है। और लास्ट में जो डीजी खान था, डीजी खान का मेरिट था 90.49। तो इस ईयर अगर मेरिट को देखा जाए तो प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, और इंशाल्लाह इस ईयर जो यूएचएस का मेरिट लिस्ट होगा तो वो कम होगा या बराबर होगा। जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है जिस तरह कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी हो गया, अलामा इकबाल, इनका तो ऑलमोस्ट सेम होगा।